क्योंकि मनुष्य पर्याय की सार्थकता यूं ही राग द्वेष और विषय कसायों में धन दौलत इकट्ठा करने में व्यर्थ करने से नहीं हो सकती। इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता आचार्य भगवंत कहते हैं कि मात्र और मात्र तुम्हारी समाधि मरण से ही संभव है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, पूछते हैं सम्यक समाधान में कि महाराज जी हम बहुत कुछ धर्म करते हैं, पूजन पाठ अभिषेक जप तप सब कुछ करते हैं, पर हम अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक कैसे करें? हम अपने घर परिवार में सुख समृद्धि को कैसे प्राप्त करें? एक ही बात मैं उन सभी से कहता हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रत्येक कार्य जीते जी करने लग जाओ तो तुम्हें वर्तमान में भी सुख है, अगली पर्याय में भी सुख है, तभी जाकर तुम्हारा इस संसार से पार होने की कुछ व्यवस्था बन सकती है, अन्यथा नहीं। एकमात्र मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। बहुत अच्छी बात है कि आप पिछी कमंडल धारण करते हुए मुनिराज आर्य का दीक्षा धारण करते समाधि करे, पर श्रावकों ये ध्यान रखना, अगर नहीं मुनिराज बन पा रहे हैं, नहीं आर्य का बन रहे हैं, तो भी अगर श्रावक अवस्था में भी आप समाधि मरण करोगे तो भी 7-8 भवों में निर्वाण पक्का है। कितने भवों में? सुनाई दिया क्या? कितने भवों में? 7-8 भवों में आपका निर्वाण होगा, अगर सही मायने में सही तरीके से श्रावक ने भी समाधि मरण प्राप्त किया है तो। पर व्यक्ति यही सोचता है कि मरते समय हम देख लेंगे, मरते समय हम याद कर लेंगे भगवान को। कई बार पढ़ा होगा ना, देहांत के समय में, जोर से बोलो ना, देहांत के समय में। किसको कह रहे हैं? भगवान सुनेंगे मरते समय। देहांत के समय भूल ना हो, अभी भले ही भूल जाऊं, अभी कितने याद है? अभी हमें कितने भगवान याद है? नहीं है। जब संकट कष्ट बुरे दिन आते हैं तब कभी कभार हमें भगवान याद आ जाते, बाकी सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में तो हमें धर्म भी, भगवान भी, गुरु भी कोई याद नहीं आता। कैसे काम बनेगा? देहांत के समय में भगवान काम में नहीं आएंगे। जीवन भर अगर तुमने भगवान को याद नहीं किया तो मरते समय भगवान क्या, आपका पड़ोसी, और पड़ोसी क्या, माँ घर का बेटा भी काम में नहीं आएगा। अगर बेटे को भी आपने जीवन भर, जिंदगी भर नहीं संभाला, सही बताना, अंतिम समय में बेटा आएगा? अंतिम समय में पड़ोसी नमोकार सुनाने आएगा? अगर पूरे जीवन भर उसको आपने धुतकारा है, हमेशा उस पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़े किए हैं, क्या पड़ोसी पीसी जैन साहब अंतिम समय में आपको सुख से मरने देगा? नहीं देगा। जब घर का व्यक्ति, पड़ोसी इंसान भी आपको मरते समय में साथ दे, पता नहीं है, फिर हम भगवान से उम्मीद कर रहे हैं देहांत के समय में? हम जीवन भर उन जिनेंद्र भगवान को कितना मानते हैं, उनकी कितनी आराधना, कितनी स्तुति वंदना और कितने उनके चरणों में समर्पित है, ये थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। दिखावे के लिए, फोटो खींचने के लिए तो भगवान के चरण, गुरु के चरण पकड़ने वाले बहुत सारे हैं। देखा होगा आप लोगों ने, भगवान के अभिषेक भी करते हैं तो भगवान की तरफ कम दिखते हैं, उधर देखते, खिंच गया, अब फोटो दिख रही है, कैमरा दिख रहा है, क्या करें? हम भगवान का अभिषेक मुनिराजों को दान दे रहे हैं, किस लिए? फोटो खींचने के लिए, रील बनाने के लिए। सहजता से कोई कर रहा है, काम अलग है, बात अलग है, पर पूरा समय उसी के लिए जा रहा है। भगवान के चरण पकड़ के खड़े हैं, जब तक फोटो नहीं खींच रही तब तक। अरे उतने समय श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से जिनेंद्र भगवान के चरण पकड़ लेता, उनके चरणों में माथा टेक लेता, तो क्या कुछ नहीं हो जाता?
क्या कुछ नहीं हो जाता, क्या कुछ नहीं हो जाता। थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। क्रियाओं को तो हम करते 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 आ रहे हैं, पर क्रियाओं के पीछे के रहस्य को समझो और सही मायने में उन क्रियाओं की विधि को भी समझ लो। आज तक हमारा अभिप्राय, हमारे भाव, हमारे परिणाम सही नहीं होने के कारण से जो हमें बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़ा फल मिलने वाला था, वह आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। कभी आगम ग्रंथों में आपने सुना होगा, कभी आगम ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा कि एक बार जिनेंद्र भगवान की भक्ति करी, एक बार सिद्ध चक्र विधान किया, एक बार जिनेंद्र भगवान के गंधोदक को लिया और अपने बालक के मस्तिष्क पर डाला, वो बेहोश हुआ अर्धमरा बालक भी जीवंत हो गया। आप जी पा रहे क्या? नहीं। हम तो प्रतिदिन लेते हैं गंधोदक और माथे पे लगाते हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम, क्या बोलते? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम। बोलो बोलो, मुझे याद है, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। कितने कर्म नष्ट किए, कितने निर्मल हुए। शरीर निर्मल होने का तो छोड़ दो, क्या गंधोदक लगाने के 2 मिनट बाद भाव निर्मल हुए? आप गंधोदक लेते लेते कोई दूसरा उसमें हाथ डालता है, फिर बताना कितने भाव निर्मल है। तुरंत तो मैं ले रहा था ना, और पढ़ क्या रहे? निर्मलम निर्मलीकरणम, कितने निर्मल है। जब तुम्हारे परिणाम ही निर्मल नहीं है, भाव ही निर्मल नहीं है गंधोदक लेते समय, फिर क्या निर्मल होगा? कैसे निर्मल होगा? हम ये भी तो कभी जीवन में सोचने का प्रयास करें कि हम मात्र मंत्रों को पढ़ने के लिए, पाठ पढ़ने के लिए, क्रियाओं को करने के लिए थोड़ी ना कर रहे, उसके पीछे के उद्देश्य को भी तो समझे। जो प्रतिदिन आप पूजन के उपरांत विसर्जन पाठ, शांति पाठ पढ़ते आप लोग। कोई संस्कृत में पढ़ता होगा, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वधारे। कोई हिंदी में पढ़ता होगा, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। सब कुछ हमने पढ़ लिया, पर इसमें बहुत रहस्य की बातें आचार्य भगवंतों ने बताई है। उन 7 बातों को अगर जीवन में उतार लो तो तुम्हारा जीवन, और जीवन क्या, जीवन के साथ साथ तुम्हारा मरण भी सुधर जाएगा। और उस मरण को सुधारने के लिए इन 7 बातों को आचार्य भगवंतों ने कहा है। उस इष्ट प्रार्थना में, उस समाधि भावना में, समाधि भक्ति में, समाधि भक्ति की ये 7 बातें वही विसर्जन में हिंदी भाषांतर करते हुए शांति पाठ, विसर्जन पाठ के रूप में कवियों ने लिपिबद्ध की है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा। पढ़ो ना एक बार, सबको आता है ना? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ आगे सद्वृत्तों का सहस कह के दोष ढाकू सभी का, बोलू प्यारे। आहा, कितने प्यारे वचन हैं। बोलू प्यारे वचन हित के, किसका? आपका है? बाप का रूप। काला जी क्या कह रहे हैं? बाप का नहीं, आपका रूप ध्याऊं। क्योंकि आजकल रिमिक्स का जमाना है, कुछ भी कह दे आदमी, आपके कहते कहते बाप आ जाए, बाप का रूप ध्याऊं। नहीं, आपका रूप ध्याऊं। कितना रूप ध्याते हैं, विचार करो। हम पूजा करते करते आधा घंटा भी पूजा करते हैं, माँ आधा घंटे की पूजा में क्या 5 मिनट जिनेंद्र भगवान को देखते? सही बताना। 5 मिनट, मैं आधे घंटे की पूजा में 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट भी हम नहीं देख रहे और विसर्जन में कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान आपका रूप ध्याऊं। कहाँ से ध्याऊं? सामने भगवान है तो भगवान को तो देख नहीं रहे। ऐसे भी धर्मात्मा हमने देख रहे, यूं तो पाप की जगह जाकर आंखें खोल खोल कर दूसरों के घरों में झांकेंगे, और जैसे ही भगवान के सामने आते हैं हाथ जोड़ेंगे और कायसर करने के लिए खड़े हो गए आंखें बंद करके। अरे यहाँ तो रूप देखना था ज्ञानी। जहां पाप हो रहा था वहां तो आंख खोल के देख रहा है, वहां तो झांक झांक के देख रहा है, और सामने जिनेंद्र भगवान आ गए, अब आंख बंद करके बिल्कुल ऐसी माला फेर रहे कि जैसे इनके जैसा कोई ढोंगी धर्मात्मा ही नहीं है। स्वयं ऐसे बीच में खड़े हो गए, अब तुम्हारे पीछे वाला धर्मात्मा तुम्हारे पीठ को देखे,
तुम भी आंख बंद कर खड़े हुए और दूसरों को भी दर्शनावरणी ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय बंध के लिए तुम साधन बन रहे, निमित्त बन रहे। सोचो, विचार करो, जो शब्दों में पढ़ रहे हैं उन बातों को समझो। आपका रूप ध्याओ, जिनेंद्र भगवान में आपका रूप ध्याओ। और आपका रूप तभी ध्यान सकता हूँ, तभी ध्यान में आ सकता है जब कभी आपको सामने से मैंने कुछ घंटे कुछ मिनट निहारने का प्रयास किया है। कितने मिनट निहारते हैं? माँ सही बताना, मंदिर में सुबह दोपहर शाम, दोपहर नहीं सुबह शाम तो आते ही होंगे, और सुबह शाम नहीं सुबह तो आते ही आधा एक घंटा तो मंदिर में बैठे ही बैठते हैं। भगवान को कितना देखते हैं और आने जाने वालों को? अभी देखो ना, कितने लोग आते जाते सब उनको ही देखते, कौन नमस्कार कर रहा है, कौन चावल चढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है। यहाँ जिनवाणी चल रही है। सोचना, विचार करना, पुण्य मिलेगा कि पाप? आंख बंद करोगे, ध्यान करने के लिए बैठोगे, भगवान दिखेंगे कि भगवान के भक्त दिखेंगे? जिसको जिसको हमने देखा है सपनों में भी वही वही आता है। यूं ही नहीं लिखा विसर्जन पाठ में। और पुनः ध्यान रखना, ये विसर्जन पाठ मात्र पूजन का विसर्जन नहीं है, तुम्हारे जीवन का भी विसर्जन जो मरण के साथ, समाधि मरण के साथ होना है, उसके लिए ये सही मायने में विसर्जन पाठ लिखा है। विसर्जन पाठ में ही पढ़ते ना, शांति पाठ वगैरह में, आपका रूप ध्याओ। कैसे रूप ध्याएंगे? कैसे रूप ध्याएंगे? रूप ध्याने के लिए हमें रूप देखना भी तो होगा। एक एक अंग से जिनेंद्र भगवान के वो वीतरागता झलकती है, उनकी आंखों से, उनके नासाग्र दृष्टि से, उनके कान, उनकी एक एक अंग, एक एक उपांग हमें उपदेश दे रहे हैं। कितना उपदेश सुन पाए? महाराज कानों का तो उपदेश सुनाई नहीं दे रहा है, आंखों का क्या खाक समझे। तीर्थंकर भगवान की, जिनेंद्र भगवान की उस प्रतिमा का एक एक अंग हमें मौन उपदेश दे रहा है। उनकी आधी आंखें यही समझा रही है कि मैंने बहुत संसार देख लिया, अब मुझे संसार नहीं, मुझे निज आत्मा को देखना है। इसलिए भगवान की आंखें आधी बंद, आंखें खुली होती है। देखना जरा, देखना एक मिनट जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को। कभी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं पूरी आँख खुली नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बहुत कम, कुछ है पर बहुत कम। क्यों? क्योंकि वे उपदेश दे रहे हैं आंखें बंद करके, आधी आंखें बंद करके आधी खुली है, आप आधे अंदर झांक के देख लो। हाथ पे हाथ रखे हैं, पैर पे पैर रखे हैं, एक एक अंग उपदेश देकर समझा रहा है, उस वीतरागता को प्राप्त करो। वीतरागता को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, कम से कम उनका रूप ध्याते हुए उनके जैसे पूज्य बनने का प्रयास भी करो। ये पुनः ध्यान रखना, मात्र पूजन की द्रव्य जो आप फेंक के जाते, चढ़ाते नहीं हैं, चढ़ाते नहीं हैं, फेंकते ज़्यादा है। बुरी लग सकती है पर हकीकत यही है, हाथ गीले हैं, द्रव्य गीली है, अब छूट नहीं रहा है, वो वही झटक के चले गए। चढ़ाने की विधि, तरीका क्या करें? हम कुछ समझना ही नहीं चाहते। बस एक दूसरे को देखा, उसने चावल उठाए, ऐसे ऐसे घुमाए, फेंके, चलते बने। नहीं, कुछ क्षण जिनेंद्र भगवान पे भी तो दृष्टिपात करो। कभी एक टक जिनेंद्र भगवान को देखो भी तो, कि कैसे अद्भुत हमारे ये भगवान हैं, कि उन्होंने इतनी विषमता में भी अपने भीतर समता धारण करते हुए कई बार समाधि संलेखना के बाद उस पंडित मरण को, उत्कृष्ट मरण को प्राप्त करते हुए इस संसार का अंत कर लिया। संसार का अंत तभी और तभी हो सकता है जब उनके जैसा पंडित मरण हम प्राप्त करें। और पंडित मरण करने के लिए ज्ञानियों, वर्तमान में आपको समाधि मरण करना ही होगा। बिना समाधि मरण किए कभी भी आप अरिहंत सिद्ध इन अवस्थाओं को प्राप्त कर ही नहीं सकते। आप लोग नहीं चाहते संसार के दुखों से छुटकारा?
माँ बोलो ना, घर में दुख नहीं है? हाँ कह रहे? कैसा हाँ कह रहे? क्या करे, आदत होती है ना, हाँ तो मुंह से निकलता है पर हाँ महाराज जी। आप नहीं चाहते कि संसार के दुखों से आप भी उभर जाए? चाहते तो है महाराज जी, पर क्या करें, कुछ मिनट चाहते हैं, पुनः भूल जाते हैं, पुनः वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, पुनः वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। ये अभ्यास हमें आज से अभी से करना होगा। जिन पतनुति, जिनेंद्र भगवान के चरणों में हमेशा 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 श्रद्धा पूर्वक झुकना, उनके रूप को ध्याना निहारना, यही सम्यक दृष्टि की सही पहचान होती है, सही धर्मात्मा की पहचान होती है। वह सही मायने में झांक कर देखे भी, मात्र भगवान को नहीं, भगवान के रूप को देखते देखते आचार्य भगवंतों ने कहा है अपने स्वरूप को निहार लो, अपने स्वरूप को निहार लो। कई बार उन भजनों को आध्यात्मिक पढ़ा होगा, सुना होगा कि भगवान आप जैसा ही मैं हूँ, मेरे जैसे आप है, अंतर मात्र और मात्र इतना है कि आप वीतराग हो चुके हैं और अभी मैं राग द्वेष से बना हुआ हूँ। अंतर यही ऊपरी जान वे विराग। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ हमने पढ़ के रखा है, पर कभी कभी उसे हम अंतर में उतारने का भी तो प्रयास करें। हम किस बात के जैन हैं, ये सोचे समझे मात्र और मात्र ये जिनेंद्र भक्त के अनुयायी और जिनेंद्र भगवान के भक्त है। इसी कारण से हम नाम के आगे जैन लिख रहे हैं, पर आज लाखों के और करोड़ों की तादाद में भारत में जैन हैं। कितने जैनी प्रतिदिन मंदिर जाते हैं? कितने जैनी? और दुनिया की छोड़ दो, अपने घर में झांक कर देख लो, अपने ही घरों में झांक कर देख लो। क्या आपके सबके घरों के प्रत्येक सदस्य प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं? प्रतिदिन अभिषेक पूजन कर पा रहे हैं? अब किसी का हाँ नहीं आ रहा है, अब किसी की हाँ नहीं आ रही है, क्योंकि हकीकत यही है, हकीकत यही है। नाम के लिए और सर्टिफिकेट माइनॉरिटी के लिए तो सब जैन बनना चाहते हैं, पर सच्चे जिनेंद्र भगवान के अनुयायी और भक्त बनकर जैनी कोई नहीं बनना चाहता, कोई नहीं बनना चाहता। और पक्का मानना, जब तक आप जिनेंद्र भगवान की स्तुति वंदना, उनकी भक्ति, उनका रूप नहीं जब तक ध्यान में ला पा रहे हो, तब तक कभी कभी आप धर्मात्मा बनकर समाधि मरण को प्राप्त नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश